I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Hello students, today I am taking the chapter number 4 of our civics. This is the last chapter for you to giving the explanation of the question answers. Okay, students, this is the chapter of and then the first cities. Firstly we take the short question, after that long, after that fill-ups, true false and MCQs. Okay, now first question, firstly we will take the short question. Mention 2 places in Pakistan and 3 in India where Indus cities have been formed. Okay, ऐसी 3 cities के नेम लिखिए पाकिस्तान के और इंडिया के जो जिसमें इंडियन सिटीज जिसमें हमारी सभ्यता दिखाई देती हो. ठीक है, तो पाकिस्तान में आपका हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इंडिया में लोथल इन गुजरात एंड रूपर इन पंजाब, ये है इसमें. सेकेंड क्वेश्चन है मेंशन द 2 पार्ट्स इनटू विच द इंडस सिटीज वर डिवाइडेड. 2 पार्ट्स हैं आपके. 1 पार्ट was a higher level on a massive platform constructed of baked bricks. Second, the lower part of the city probably housed the common people. कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो पहला पार्ट है आपका, उसमें उन्होंने उस लेवल को लिया था जिसमें कि वो इस कंस्ट्रक्ट करते थे बेक्ड ब्रिक्स के द्वारा. सेकेंड पार्ट में उन्होंने ये दिखाया है कि जो हाउसेज हैं वो कॉमन लोगों के लिए पूरी तरह से बनाए गए हैं. 2 पार्ट्स में इन्होंने इंडस सिटीज का डिवाइडेशन कर दिया है. थर्ड वन इज क्वेश्चन फॉर यू. गिव 2 एग्जाम्पल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्ट इन द इंडस सिविलाइजेशन. 2 एग्जाम्पल्स ऐसे दीजिए जिसमें कि इंडस सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट का समय दिखाई देता हो. तो द फर्स्ट ऑफ वेयर डिड मैन विद हिज रोप थ्रोन ओवर वन शोल्डर. आपने देखा होगा आपकी पिक्चर में, आपकी बुक में एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें ये वन साइड से ऐसे शोल्डर ढक करके इस तरह से पहना करते थे. इनका ये मेन जो था तरीका था इसको कवर करने का. सेकेंड, द फेमस डांसिंग गर्ल इन ब्रोंज. दूसरा आप इसमें जो मिला है एक इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है, आप इसमें देखिए एक डांसिंग गर्ल की पिक्चर दिखाई गई थी इसमें. ये इससे पता चलता है कि उस समय की क्या सभ्यताएं रही होंगी. तो ये इसमें आपको इसमें समझ में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए. राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द सील ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन. इंडस सिविलाइजेशन के सील के बारे में थोड़ा सा आप इसमें बताइए. मोस्ट ऑफ द सील्स वर मेड ऑफ स्टील. ज़्यादातर जो सील्स थी वो स्टील के द्वारा बनी हुई थी. शो फिगर्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स के फिगर बने हुए थे. विद ए लिटिल राइटिंग, और कुछ उसमें लिखा भी हुआ था ऑन द टॉप पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन में. उसमें जो उस समय की जो भी रूलर रहा होगा या जो भी उस टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला रहा होगा, उसने इन कॉइन्स को जो बनाया होगा तो उसमें उसकी पिक्चर भी नज़र आती है. वो कुछ ना कुछ उसमें अपने बारे में लिखा हुआ है उन्होंने. और इसके साथ साथ उन्होंने जो उसमें पशुपति करके उसमें सील पर जो उन्होंने पिक्चर बनाई है वो इंडिकेट करती है वो किसको मानते होंगे. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट एविडेंस सजेस्ट दैट द इंडस पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद द मेसोपोटामिया. आप ऐसे एविडेंस सजेस्ट कीजिए जिसमें कि इंडस पीपल का ट्रेड जो हुआ था मेसोपोटामिया से, उसके रिलेशन कैसे थे और किस तरह से वो रिलेशन बनाते थे, किस तरह से ट्रेड करते थे. ठीक है, तो इसमें देखेंगे आंसर हम लोग. Ornaments made in the Indus Valley have been found in Mesopotamia.
ऑर्नामेंट्स बना करते थे इंडस वैली टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया में। द डकयार्ड एट लोथल, जो कि लोथल में है, सजेस्ट्स, वो हमें ये बताता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरसीज ट्रेड विद वेस्टर्न एशिया। ऐसा लगता है कि वेस्टर्न एशिया से ट्रेड हमारे समुद्र के जरिए से हुआ करता होगा, पॉसिबिलिटी ऐसी नजर आती है। ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। अब हम इसी के लॉन्ग क्वेश्चन को भी ले लेंगे। एक्सप्लेन हाउ इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर लैंड टू एडवांसमेंट इन लाइफ साइकिल। किस तरीके से इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए थे एग्रीकल्चर को लेकर के, ज़मीन को उन्होंने एग्रीकल्चर के लायक बनाया था, लाइफ स्टाइल में उनके क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए थे लाइफ स्टाइल में, वो आप इसमें देखेंगे। आंसर है विद बेटर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अच्छे तरीकों को उन्होंने यूज़ किया था। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, उन्होंने फूड भी प्रोड्यूस किया था। राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, इसके साथ साथ उन्होंने लिखना भी सीखा था। एंड फ्लोरिश्ड विलेज ग्रो, धीरे धीरे जो उनके गांव हुआ करते थे वो ग्रो होने लगे थे टाउन के रूप में, और टाउन जो थे वो सिटीज के रूप में डेवलप करने लगे थे। इस तरह से लाइफ स्टाइल जो थी वो टोटली एडवांस हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, this was your first question. After that there is a second question. Write in detail note on the nature of town planning in the Indus cities. Indus cities के समय की टाउन प्लानिंग के बारे में आप एक डिटेल बताइए। आंसर है The Indus cities were divided into grid pattern। जो इंडस सिटीज था उसको ग्रिड पैटर्न के रूप में डिवाइड किया था उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्ट्रीट्स कट ईच अदर राइट एंगल। ठीक है, ये आपने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जितने भी स्ट्रीट्स थे वो राइट एंगल साइड से कट हो रखे थे, जिससे कि निकलने की व्यवस्था भी प्रॉपर बनी रही। The Great Bath had a system where the use of dirty water was drainage and through outlet to a which drain। उन्होंने ग्रेट बाथ जो था उसमें उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि जो डर्टी वाटर होता था वो भी इजीली बाहर निकल सके, जा सके, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बना रखा था। द ग्रैनरी वॉज अनदर यूज स्ट्रक्चर। एक ग्रैनरी भी उन्होंने बनाई थी, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और इससे उसमें भी प्री प्लानिंग जैसा नजर आता है। दैट हैज बीन एक्सकेवेटेड, जो कि एक्सकेवेट होने के बाद ऐसा समझ में आया, दिखाई दिया। इन द टाउन एरिया, जो टाउन एरिया थे, प्लेटफॉर्म वर बिल्ट फॉर हाउसेज। इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे जैसे कि यहाँ पर एक लाइन से घर को बनाया गया होगा। विच वर अबव सी, जो कि समुद्र की सतह से ऊंचाई पर बने हुए थे। ठीक है, नाउ फॉर यू क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट वर द फूड दैट द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन एट। किस तरीके का भोजन किया करते थे इंडस सिविलाइजेशन के लोग। पीपुल वर एट cereal like wheat and barley, pulses, millet like बाजरा, रागी, ज्वार, ठीक है, फिश, मीट, मिल्क, डेट एंड फ्रूट्स। वो ये सारी चीजें जो थी खाया करते थे, ये उनका फूड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What do you know about the clothes worn by the people of the Indus civilization? आप क्या जानते हो इंडस सिविलाइजेशन के समय में लोग किस तरीके का क्लोथ्स पहना करते थे। इसका बेटा आंसर है कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स वर यूज्ड बाय द पीपल। दोनों ही तरह के कपड़े पहनते थे।
मैन वोर फ्लोइंग लेंथ ऑफ क्लोथ, जो आदमी थे वो लंबा सा एक कपड़ा पहना करते थे। वीमेन वोर स्कर्ट्स, और जो विमेन थी वो स्कर्ट टाइप का पहना करती थी। बोथ मैन एंड विमेन seemed to have dropped a shawl over their shoulders। जो वहाँ के विमेन और मैन हुआ करते थे वो दोनों ही लोग अपने कंधों पर शॉल डाला करते थे, शोल्डर्स को ढक करके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट ए समरी ऑन द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। धार्मिकता को लेकर के वो किस तरीके के थे, इंडस सिविलाइजेशन के लोग किसमें विश्वास करते थे, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। सील्स हैव बीन एक्सकेवेटेड depicting a male figure sitting in the form of a yogi। सील बना हुआ है आपके इसमें पिक्चर में आपने देखा था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके का जो इसमें पिक्चर बना हुआ है, ये है पिक्चर। इससे ऐसा लगता है जैसे किसी एक योगी का पिक्चर इन्होंने इसमें बनाया हुआ है, और ये इनके पशुपति भगवान के रूप में जाने जाते थे। विच ऐसे रिजेंबल्स पशुपति, जिसको कि वो पशुपति के रूप में जानते थे, उन पर विश्वास करते थे। ऑन अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा, पुराने समय में जिसको शिवा का नाम दिया जाता था, शिवा बोलते हैं, भगवान शिव को पूजा करते थे वो। दे मे हैव ऑल्सो वर्शिप द पीपल ट्री, इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला कि वो पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। क्या वजह रही थी कि इंडस सिविलाइजेशन जो था वो खत्म हो गया पूरी तरह से, तो इसका क्या रीजन था। द सिटीज में हैव बीन डेस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है अर्थक्वेक के कारण, फ्लड के कारण, ड्रॉट के कारण ये सारी चीजें, फसलें जो थी पूरी तरह फेल हो चुकी थी, और चारों तरफ एपिडेमिक्स फैल गया था, और इन्वेंशन जो थे वो लोगों की पॉसिबिलिटी ये हो चुकी थी कि पूरी तरह से जो जनसंख्या थी वो खत्म हो गई थी। तो यही कारण था इसका, अर्थक्वेक, फ्लड और ड्रॉट, ये कारण थे जिसकी की वजह से सारा कुछ जो भी हमारी सभ्यता है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की, वो पूरी तरह से डेस्ट्रॉय हो गई थी, समाप्त हो गई थी। अब बच्चों जरा इसका वैल्यूइस्ट क्वेश्चन भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा, तो देख लीजिए। डू द टाउन प्लानर्स ऑफ टुडे फॉलो द same system that the people of the Indus Valley followed? Give reason for your answer। जिस तरीके से पहले वेल प्लान सभी कुछ आपको इसमें दिखाया गया है, हुआ करता है, तो क्या आज के समय में भी इसी तरह से वेल प्लान सब कुछ किया जाता है? इसका आप एक रीजन के साथ बताइए। क्या है आपकी नज़र में आज के समय में भी ऐसा होता है? तो नंबर 1, हैविंग सिविक सेंस, मतलब उनको इतना ज्ञान है। बीइंग सिंपल एंड ओपन माइंडेड, वो सिंपल है, खुले विचारों के हैं। हैविंग ए वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, उनको पूरी तरह से ये जानकारी है कि हमें जो भी कुछ बनाना है ऐसा बनाना था जिसमें कि सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा गया हो। ठीक है, अब आपके फिलअप्स हैं इसमें, उनको देख लेते हैं एक बार। फिलअप्स नंबर 1, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज हाईली डेवलप्ड बाय 2600 BCE टू 1900 BCE। ठीक है, सेकंड आप देखो, सेकंड में है आपका इसमें, मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कम्स फ्रॉम एक्सकेवेशन एट हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ठीक है, यहाँ पर आपके ये दोनों आएंगे। आफ्टर दैट टर्न योर पेज
and this is the Phillips number 3rd. The drainage system of India cities stands out as remarkable among the cities of the world at that time. Number 4 में आप देखेंगे with in the citadel at Mohenjo-daro, a structure with waterproofed walls called the Great Bath was formed. The 5th number आप देखें, the Indus people mixed copper and tin to make bronze. ब्रोंज को बनाने के लिए वो कॉपर और टिन का यूज किया करते थे. नाउ स्टूडेंट्स, वी टेक द ट्रू एंड फॉल्स. वी विल वॉच इट. ओके. नंबर 1, द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू द ब्रोंज एज. ट्रू. द इंडस वैली पीपल यूज्ड आयरन फॉर मेकिंग tools. False. The weight found throughout the Indus territory are uniform. True. Number 4, in the Indus civilization, houses were built on a raised platform to protect them from floods. True. The Indus scripts, means writing, has been deciphered by historians. False. In the Indus civilization, only women wore ornaments. False. Clear है? Now MCQs चेक करिए एक बार, देख लेते हैं. नंबर 1, a system of advanced agriculture, people living in towns and cities, the knowledge of writing. Now 2nd, people moving from village to town and cities. Number 3rd, Chalcolithic age. Number 4, well-planned nature of its cities. Number 5, wheat, barley, pulses, rice, fish, milk. Number 6, ornaments made in Indus Valley have been found in Mesopotamia. Number 7, इसमें आपके 3 आंसर राइट हैं, A, B एंड C. क्लियर है? आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. अब इसके बाद आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं. आप अपनी बुक से देख करके बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे, क्योंकि उसमें आपको फिनिशिंग अच्छी मिल पाएगी. आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो ड्रॉ द फिनिश्ड ड्राइंग. ओके. और स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है. अभी तक के जितने भी चैप्टर्स थे आपके, वो सारे ही चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं. उसके एक्सप्लेनेशंस आपको मिल गए हैं क्वेश्चन आंसर्स के. तो आपने देखा हमारे हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए. ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारे सिविक्स में 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. इन टोटल हमारे 4 and 4 8 9 10 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं. अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है. अब आपको इन सबको लर्न करना है, याद करना है. स्टडी पर कोई भी पूरा फोकस रखना है अपना. सडन आपके एग्ज़ाम होंगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो पहले से, आपको प्रॉब्लम ना आए. जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके होंगे. ओके स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा. ऐसा कोई भी आपको जंक फूड्स वगैरह मत खाइएगा जिससे आप बीमार पड़ जाएं. अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है. तो पानी लगातार पीते रहिएगा सारे बच्चे, और स्वस्थ रहिएगा. बीमार किसी को भी नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है. आपको पढ़ाई से जुड़े रहना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.